नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा का महत्व सर्वोपरि है। सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा का लाभ ग्रामीणों को भी मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने 2018 में कुसुम योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डीजल, केरोसिन और पेट्रोल के खर्च से किसानों को छुटकारा दिलाना, खाली पड़े ज़मीन में सिंचाई की व्यवस्था कर रोजगार का साधन मुहैया कराना, पर्यावरण प्रदूषण कम करना, उपयोग से अतिरिक्त प्राप्त बिजली से अन्य रोजगारपरक मशीनों से रोजगार उपलब्ध कराना और बिजली उत्पादन की वैकल्पिक व्यवस्था करना है। पीएम कुसुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इरिगेशन आउटरीच बढ़ाया जाए, जिसके तहत जो डीजल यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर में उसको कम किया जाए और फार्मर्स इनकम डबल किया जाए। जो फार्मर्स है उनको टोटल 95% जो टोटल कॉस्ट है सोलर वाटर पंप के वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड बियर कर रहे हैं और 5% बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशंस है। तो फर्स्ट फेज ऑफ कुसुम अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और अभी तक 8000 एप्लीकेशंस जेरेडा ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं और पंप जो है सोलर वाटर पंप का इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी चालू हो गई। कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक के पास अपना जमीन और सिंचाई का स्रोत होना जरूरी है, जैसे 4, 6 और 8 इंच का डीप बोरिंग या कुआं जिसमें सालों भर पानी रहता हो, जमीन का मालगुजारी रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वंशावली आदि कागजात की ज़रूरत होती है। इसके साथ जरेडा द्वारा निर्गत फॉर्म को सही से भरकर स्थानीय मुखिया और बीडीओ या बीओ द्वारा अनुशंसा करवाना पड़ता है। कुसुम योजना के तहत 2, 3, 5 HP का सोलर सिंचाई पंप देने का प्रावधान है। इसके लिए लाभुक को डायरेक्टर जरेडा के नाम से क्रमशः 5000, 7000 और 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जिला नोडल अधिकारी के कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय में जमा करना पड़ता है। पीएम कुसुम योजना जो हमारे प्रखंड में भी संचालित हो रही है, वर्ष 2019-20 के लिए 48 लाभों का चयन हुआ है, जिसमें से 13 अभी तक जो है किसानों को लाभ मिल चुका है और जिन किसानों को लाभ मिला है वो उससे काफ़ी लाभान्वित है और उनको जो खेती बाड़ी करने में काफ़ी सुविधा हो रही है। और हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रखंड में जो है आने वाले वर्षों में इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभान्वित हो और हमारा प्रखंड जो है कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। जरेडा, यूएनडीपी और स्थानीय संस्था लीड्स झारखंड के कुसुम लाभुकों को जागरूक करने और प्रशिक्षण देने का काम कर रही है, जिसके तहत किसानों को सोलर पंप की कार्यप्रणाली, रख रखाव, समुचित उपयोग, सिंचाई के तरीके, जल संरक्षण, मिश्रित खेती और बागवानी इत्यादि के बारे में बताया जाता है। सावधानी के तौर पर सप्ताह 15 दिन में एक बार सोलर पैनल पर जमे धूल को साफ करते रहें। पैनल के नीचे और आसपास झाड़ी वगैरह ना रहने दें। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और तड़ित चालक लूज ना रहे, इस पर विशेष ध्यान देते रहें। कंट्रोलर है, कंट्रोलर में हमको सबसे पहले देखना है कि मेरा जो कहीं तार है, कहीं तार सब मेरा लूज नहीं है, ठीक है। और इसके लिए हमको क्या चाहिए कि ये जो MCB है, ठीक है, ये MCB को हम गिरा लेंगे, ऑफ कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे मेरा कोई रीडिंग तो नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर देख रहे हैं अभी कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, तो अब हम एक एक करके सारा तार को चेक कर लिए कि तार मेरा लूज नहीं है। सिंचाई के लिए जितने पानी की ज़रूरत है
उतना ही समय पंप चलाएं। पहले ये सारे जमीन एक फसल में आश्रित था। उस समय तो लोग को दिक्कत होता था, लेकिन आज लगभग सब अपना अपना खेती बाड़ी कर रहा है, सब खुशहाल है। सप्ताह में हर महीना में अपना बाजार कर रहा है, रोजी रोटी चला रहा है। तरबूज लगाए हैं, लौका है और ये प्याज 10 एकड़ जैसा में लगाए हैं। कुसुम योजना के तहत सोलर पंप 5 HP का लगा हुआ है। पानी का समुचित उपयोग के लिए मिश्रित खेती करना लाभदायक है। फलदार पौधों के बीच अंतःफसल के रूप में सब्जी की खेती कर सकते हैं। अंतर फसल लगाने से किसान जो उस ज़मीन में दूसरी अगर फलदार पौधे लगा है तो उसके बीच वाला जगह जो खाली रहती है उसमें मौसम आधारित अंतर फसल में अगर सब्जियों का खेती करते हैं तो वो आमदनी भी ले सकते हैं, साथ साथ में अपना सेल्फ कंजम्पशन घर में भी अपने परिवार के साथ खाने के लिए भी वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग का ये पंप 2019 में लगा है, जिससे हम लोग को काफ़ी मुनाफा हो रहा है। हम लोग कोई पंप से करीब 12 परिवार का हम लोग सिंचाई करते हैं। अगल बगल सबका ज़मीन बंटवारी है। पहले हम लोग को काफ़ी तकलीफ़ होता था, सब्जी खाने के लिए भी हम लोग को नहीं मिलता था, लेकिन अब इस सोलर आने से हम लोग को महीना में कभी सब्जी का तकलीफ़ नहीं होता है। सो इस सोलर के आने से हम लोग 50, 60, 70 हज़ार रुपया एक परिवार में हम लोग कमा लेते हैं, 10 परिवार में, और इस तरह से हम लोग का जीवन खुशहाल ही हो रहा है। हम लोग समूह के दीदी लोग हैं। हम लोग सोलर लाइट के बोरिंग से ही काम कर रहे हैं। इधर इतना टमाटर लगाए हैं, प्याज लगाए हैं, और इधर बांधा गोभी लगाए हैं, चना लगाए हैं, फूल गोभी लगाए हैं, लहसुन लगाए हैं। हम लोग का खेती अच्छा से हो रहा है। तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा, अंतर फसल लगाने से ज़मीन का सतह जो है ऊपरी परत वो नहीं सूखती है, मल्चिंग का काम करता है, धूप से बचा कर रखता है, और ज़मीन में वो हमेशा माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंदा रहते हैं, चूँकि वो छाया मिलते रहता है। वहीं ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, मल्चिंग विधि, पॉली हाउस खेती, जैविक खेती आदि कई ऐसे तकनीक हैं जिसके प्रयोग से कम पानी का इस्तेमाल से भी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कुसुम योजना से किसानों की दशा और दिशा में काफ़ी बदलाव आ रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार हो रहा है।